दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसने पूरे देश की सियासत को हिला दिया है। आखिर मायावती ने ऐसा कौन सा बड़ा गेम शुरू कर दिया है कि कांग्रेस, बीजेपी से लेकर हर पार्टी में टेंशन फैल गई है? और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप राजनीति के अंदर की असली खबरें, स्ट्रैटेजी और ग्राउंड लेवल अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो बातें मिलने वाली हैं जो कहीं और नहीं बताई जाती। अब चलते हैं उस बड़े खेल की तरफ जो धीरे धीरे पूरे चुनावी माहौल को बदलने वाला है। और दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि लंबे समय से शांत रही मायावती अचानक इतने बड़े कदम उठाएंगी, किसी को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन इस बार मायावती जिस तरह से रणनीति बना रही हैं, उससे साफ दिख रहा है कि 2025 और 2027 के चुनावों का रुख बदलने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ आपको वो अंदरूनी बातें मिलेंगी जो मीडिया अक्सर नहीं दिखाता। और हाँ दोस्तों, अगर आप राजनीति की ऐसी डीप और तथ्य आधारित जानकारियाँ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं इस बड़े बदलाव की जो धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगा है। मायावती की राजनीति हमेशा से सीधी लेकिन सटीक कही जाती है, और इस बार उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसे बीएसपी का न्यू गेम कहा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मायावती अब एक ऐसे रोड मैप पर चल रही हैं जहां वो अपनी पार्टी को सिर्फ एक प्रदेशीय दल नहीं, बल्कि फिर से एक राष्ट्रीय पहचान वाली ताकत के रूप में खड़ा करना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने संगठन में बड़े बदलाव, नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, बूथ स्ट्रक्चर को दोबारा एक्टिव करने तथा युवा और महिला विंग को मजबूत करने जैसे लगातार कई कदम उठाए हैं। और दोस्तों, यह वो कदम हैं जो किसी भी चुनाव में चुपचाप लेकिन बहुत बड़ा असर डालते हैं, खासकर तब जब विपक्ष को लगता है कि सब शांत है, लेकिन भीतर ही भीतर एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा हो। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मायावती इस बार पुराने फॉर्मूले की बजाय बिल्कुल नया मॉडल लागू कर रही हैं, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग को फिर एक्टिव किया जा रहा है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के उन तबकों को साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे अलग होते चले गए थे। इसके अलावा मायावती का ध्यान इस बार युवाओं पर ज्यादा है, क्योंकि आज का युवा वह शक्ति है जो किसी भी पार्टी की किस्मत बदल सकती है। इसलिए बीएसपी की नई रणनीति में सोशल मीडिया कैंपेन, गांव-गांव संपर्क तथा जनसभाओं का खास रोल तय किया गया है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी के रणनीतिकार भी इसे हल्के में नहीं ले रहे। राजनीतिक माहिरों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी पार्टी मायावती को नजरअंदाज करके चुनावी प्लान नहीं बना सकती। इसका असर पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा तक हर जगह पड़ सकता है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि मायावती अब फिर से उन मुद्दों को उठाने लगी हैं जिन्हें उन्होंने काफी समय से शांत रखा था, जैसे सामाजिक न्याय, आरक्षण, कमजोर वर्गों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास योजनाएं। उनकी इस नई एक्टिवनेस से साफ हो रहा है कि वो 2025-26 में होने वाले बड़े बदलावों को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही हैं। अब बात आती है उस टेंशन की जो अन्य पार्टियों में दिख रही है। दोस्तों, राजनीति में टेंशन का मतलब सीधी भाषा में यही होता है कि कोई पार्टी समझ जाती है कि उसका वोट बैंक किसी और की तरफ शिफ्ट होने लगा है या उसका मजबूत इलाका अब सुरक्षित नहीं रहा। और मायावती की नई चालों से यही संकेत मिल रहा है। कई सीटें जो पिछले समय में कमजोर पड़ चुकी थीं, वहां बीएसपी वापस जमीन पकड़ती दिख रही है। साथ ही युवा वोटर्स का मायावती में बढ़ता झुकाव पार्टियों को परेशान कर रहा है। प्रदेश की कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और जब मुकाबला तीन तरफा हो जाता है तो किसी भी बड़ी पार्टी का जीत का आंकड़ा कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दल लगातार अपने चुनावी प्रबंधकों से नए नए प्लान बनवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मायावती की राजनीति की सबसे खास बात यह है कि वह मीडिया में ज्यादा बयान नहीं देती। उनकी चालें चुपचाप चलती हैं, लेकिन असर जोरदार होता है। शायद यही वजह है कि हर पार्टी अभी समझ नहीं पा रही कि बीएसपी का यह बड़ा गेम आखिर कहां जाकर खत्म होगा।